आप सुन रहे हैं अमीर बुक का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। पिछले भागों में हमने संसाधनों की बात की, लेकिन आज हम उस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो इन संसाधनों को चलाता है, आपका मस्तिष्क। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो पैसा कमाते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। दूसरे वे जो कम कमाते हैं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी की दौलत खड़ी कर देते हैं। अंतर गणित का नहीं है, अंतर है उस रिश्ते का जो आप पैसे के साथ रखते हैं। आज की ये चर्चा लंबी होगी, गहरी होगी और शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। जागते रहिए क्योंकि अंधेरा घना है, पर सूरज की पहली किरण बस दिखने ही वाली है। 3 बजे 8 बजे, अध्याय 1। रोनाल्ड रीड बनाम रिचर्ड फस्कॉन, एक सच्ची कहानी। संगीत थोड़ा धीमा और कहानी जैसा। चलिए दो लोगों की बात करते हैं। एक है रिचर्ड फस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, मेरिल लिंच का एग्जीक्यूटिव, इतना अमीर कि उसने 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला खरीदा जिसमें 11 बाथरूम थे। वह सफलता का प्रतीक था। दूसरी तरफ है रोनाल्ड रीड, एक मामूली सफाई कर्मचारी और गैस स्टेशन अटेंडेंट। उसने 25 साल तक गाड़ियां साफ की और फर्श झाड़ा। उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था। 2014 में रोनाल्ड रीड की मृत्यु हुई और पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस सफाई कर्मचारी के पास मरने के समय $8 मिलियन, करीब 65 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उसने वसीयत में लाखों डॉलर अस्पताल और लाइब्रेरी को दान किए। उसी समय रिचर्ड फस्कॉन, वो हार्वर्ड वाला एग्जीक्यूटिव, दिवालिया हो गया। उसका बंगला नीलाम हो गया। सीख क्या है? पैसा कमाना इस बारे में नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। रोनाल्ड रीड के पास धैर्य था और रिचर्ड के पास लालच। 8 बजे दोपहर के 1 बजे, अध्याय 2। पर्याप्त का मनोविज्ञान, द गोल पोस्ट प्रॉब्लम। गंभीर और दार्शनिक टोन। सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल है लक्ष्य के खंभों को हिलने से रोकना। मान लीजिए आप एक दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप फिनिश लाइन के करीब पहुंचते हैं, कोई फिनिश लाइन को 10 किलोमीटर आगे खिसका देता है। क्या आप कभी जीत पाएंगे? कभी नहीं। अमीर बनने की दौड़ में हम यही करते हैं। जब आपके पास साइकिल होती है तो आप बाइक का सपना देखते हैं। जब बाइक आती है तो आप कार चाहते हैं। जब कार आती है तो आप लग्जरी कार की होड़ में लग जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि तुलना, कंपैरिजन, खुशी और दौलत दोनों की हत्या कर देती है। अगर आप अपने पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर अपना निवेश बेच देते हैं तो आप पैसे के गुलाम हैं, मालिक नहीं। आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए पर्याप्त, इनफ क्या है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया, उसी दिन आप अमीर बन गए। दोपहर के 1 बजे, शाम के 6 बजे, अध्याय 3। समय और कंपाउंडिंग का मौन जादू। धीमा, रहस्यमयी संगीत। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल कंपाउंडिंग है, लेकिन इसकी एक समस्या है, ये बहुत बोरिंग है। इंसानी दिमाग को रोमांच पसंद है। हम क्विक मनी या रातों रात अमीर बनने की कहानियां ढूंढते हैं, लेकिन असली दौलत घास उगने की तरह बढ़ती है, धीरे धीरे, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर उनकी 65वीं सालगिरह के बाद आए। उन्होंने बस एक काम किया, उन्होंने पैसे को बढ़ने दिया और बीच में उसे छेड़ा नहीं। आपका मनोविज्ञान आपको डराएगा। जब बाजार गिरेगा, लोग चिल्लाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया। तब आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। अमीर बनने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस आपको बाकी लोगों से थोड़ा कम पागल, लेस क्रेजी होने की जरूरत है। शाम के 6 बजे, रात के 11 बजे, अध्याय 4। पैसे की असली कीमत, स्वतंत्रता। प्रेरणादायक और ऊर्जावान। पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा? बैंक में अंक? नहीं, पैसा समय का टोकन है। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप अगले 2 साल तक काम ना करें, तो आपकी मानसिकता क्या होगी? आप शांत होंगे, आप बेहतर फैसले लेंगे, आप अपने परिवार को समय देंगे। अमीरी का सबसे ऊंचा रूप यह है, हर सुबह उठकर यह कहना कि आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति के पास करोड़ों हैं लेकिन वह अपनी मर्जी से सो नहीं सकता या अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, वो असल में गरीब है। पैसा केवल एक साधन है अपनी आज़ादी को वापस खरीदने का। अमीर बुक का ये सिद्धांत याद रखिए, चीजें मत बटोरिए, विकल्प, ऑप्शंस बटोरिए। रात के 11 बजे 27:00, अध्याय 5। गलती की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चेतावनी भरी और व्यावहारिक टोन। अमीर बनने के मनोविज्ञान का आखिरी हिस्सा है ये स्वीकार करना कि आप गलत हो सकते हैं। दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। इमरजेंसी फंड, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपके दिमाग की शांति है। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन,
सारे अंडे एक टोकरी में न रखना कोई डर नहीं, बल्कि समझदारी है। अमीर लोग भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे खुद को हर तरह के भविष्य के लिए तैयार रखते हैं। अगर आप जोखिम लेते हैं तो इतना ही लें कि अगर आप हार जाएं तो आप खेल से बाहर न हों। 003000 उपसंहार, सूरज निकलने वाला है। संगीत चरम पर पहुंचते हुए। तो दोस्तों, भाग 3 का ये सफ़र यहाँ रुकता है, लेकिन आपकी सोच का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। धन का मनोविज्ञान कहता है कि अमीर बनना एक बाहरी प्रक्रिया है, लेकिन अमीर बने रहना एक आंतरिक प्रक्रिया है। अपने अहंकार को छोटा रखें, अपने धैर्य को बड़ा करें और अपनी आज़ादी को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाएं। जागते